हेलो मित्रों, छात्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके एडू पर। आज का हमारा विषय है लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ, परिभाषा और उसके कार्य। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन का समान वितरण तथा अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना अपना उत्तरदायी समझता है। ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवादी तथा समाजवादी विचारों के बीच की अवधारणा है। 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के कारण व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इसके विरोध में ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। परिभाषा: लोक कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहते हैं जो अपने नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस संबंध में टी.डब्ल्यू. केंट का विचार है, लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक क्षेत्र तथा समाज सेवाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य विचारक गार्नर का इस संबंध में विचार है, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर का विकास करना है। राज्य के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। पहले हम पढ़ेंगे अनिवार्य कार्य। नंबर 1, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वे अपने लोगों का, अपने नागरिकों का बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा इसका कार्य है आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना। लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था का प्रबंध करता है ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। तीसरा इसका कार्य है न्याय व्यवस्था। राज्य अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए एक उचित न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है ताकि वो व्यक्तियों के आपसी झगड़ों व राज्य और व्यक्तियों के आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सके और उन्हें न्याय मिल सके। फिर आता आपका मुद्रा प्रबंधन। राज्य अपने नागरिकों के लिए मुद्रा प्रबंधन करता है। इसके लिए वो बैंकों की स्थापना करता है, नई मुद्राओं का प्रचलन करता है और पुरानी मुद्राओं को खत्म करता है। इस प्रकार वह अपने लोगों को बेहतर मुद्रा प्रबंधन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। कर संग्रह इसका अगला कार्य है। राज्य अपने वेलफेयर के लिए जो लोगों को प्रदान करता है सुविधाएं, उसके लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो लोगों से विभिन्न प्रकार के टैक्सेस इकट्ठा करता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी आदि, ताकि लोगों को बेहतरीन जनहित कार्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। अब आता है राज्य के ऐच्छिक कार्य। नंबर 1, शिक्षा की व्यवस्था करना। वेलफेयर स्टेट होने के नाते राज्य लोगों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार भारत में लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बच्चों को फ्री पास बनते हैं बच्चियों के, साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप आदि भी दी जाती है ताकि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला कार्य स्वास्थ्य और स्वच्छता। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों का आयोजन किया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का भी व्यवस्था की जाती है। अब कोविड के लिए लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीनेशन कार्य भी भारत में शुरू हो गया है। ये एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते ही किया जाता है। इसी प्रकार वृद्ध, निर्धन और विधवाओं को और असहायों को सुरक्षा प्रदान करना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए वो वृद्धों को पेंशन आदि देता है, विधवाओं को पेंशन देता है। वो बेसहारा लोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं राज्य द्वारा चलाई जाती हैं। सामाजिक बुराइयों का अंत। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त होती हैं, उनको भी वेलफेयर स्टेट होने के नाते उनका
अंत किया जाता है, जैसे कि बाल विवाह आदि कुरीतियाँ। उद्योग धंधों वाणिज्य का विकास। राज्य अपने लोगों के लिए बेहतर उद्योग धंधे स्थापित करता है और वाणिज्य संबंधी नियम आदि बनाता है ताकि उद्योगों का विकास हो, और विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की समिट भी आयोजित की जाती है। बेरोजगारी बेकारी का अंत। राज्य वेलफेयर स्टेट होने के नाते ही अपने लोगों के लिए बेरोजगारी और बेकारी के लिए प्रयास करता है ताकि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार बेहतर रोजगार दिया जा सके तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता आदि भी दिया जाता है। जनित सेवाओं की व्यवस्थाएं करना। जनित सेवाओं की व्यवस्था करना भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। इसके लिए वह लोगों नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, एयरपोर्ट आदि का निर्माण करता है। और मादक पदार्थों का रोक, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य अपने क्षेत्र में होने वाले नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए अनेक प्रकार के नियम और कानून बनाता है ताकि वो लोगों के नैतिक पतन को रोक सके। मजदूरों व कामगारों के लिए, कमजोरों के लिए हितों की रक्षा करना। राज्य वेलफेयर स्टेट होने के नाते मजदूरों के लिए अनेक प्रकार के नियम और कानून बनाता है, उनके आराम के घंटे निश्चित करता है, उनके काम के घंटों का निर्धारण करता है ताकि लोग उनको निःशुल्क आश्रय दिए जाते हैं। और कमजोरों के हितों की रक्षा के लिए राज्य अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी राज्य करता है। कृषि के विकास के लिए भी राज्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह अपने कृषि विकास के लिए अनेक प्रकार के उन्नत बीजों का निर्माण करवाता है, सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाता है और किसानों को सब्सिडी आदि दी जाती है ताकि लोगों के जीवन जीने के लिए बेहतर किस्म के अनाज का उत्पादन किया जा सके ताकि लोग एक बेहतर जीवन जी सकें। इसी के साथ राज्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।